grab your popcorns, grab your midnight snack, whatever it is. Hello and welcome to TGB Speaks Horror Stories. सो गाइज पार्ट 1 के लिए मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्रेज मिला, बहुत लव मिला एंड इट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड स्टोरी, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है. एक्चुअली मेरे साथ हुआ है एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा कि अच्छा तुम पुणे में थी तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, अच्छा तुमने तो बताया नहीं. बिकॉज आई वाज सेविंग इट फॉर द कॉन्टेंट. लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे कॉन्टेंट क्रिएशन में पहले से भी घुसना था बट अंडरस्टैंडिंग कम थी मेरी, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग स्किल्स का भी इशू था एंड धीरे धीरे मैंने सब सीखा एंड देन अब बना रही हूँ. अब मैंने सोचा था ये सब चीज़ सेव करके रखा था मैंने अपने पास खजाना कि मैं बताऊँगी. सो आर यू रेडी फॉर पार्ट 2? सो इफ़ यू आर रेडी for part 2 and if you like this series, do like, comment, share and subscribe to this channel and I'll bring more content like this on TGB Speaks. So yes, last video हमने ख़त्म किया था पुणे के उस rented apartment पे. उसकी कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है guys. आगे उस घर ने सिर्फ वो एक छोटी छोटी घटनाएं स्टार्ट हो गई थी एंड इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है ना. एंड हम लोगों को लग रहा था कि घर में, मतलब बाद में हमने सोचा, अभी मैंने इस बीच में बहुत सोचा कि हो सकता है शायद घर में खराबी ना हो. फिर भी लाइक आई वाज रीथिंकिंग अगेन एंड अगेन बट देयर इज स्टिल समथिंग व्हिच वाज अनसेटलिंग अबाउट इट. तो ये कार वाला कांड हो गया, फिर वो रूम की लाइट चालू थी, सब कुछ मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव नॉट सीन पार्ट 1 प्लीज़ गो बैक एंड वॉच पार्ट 1, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो फाइनली ऐसा होता है कि मेरी एक फ्रेंड शी कम्स फ्रॉम भोपाल एंड शी वाज लाइक विजिटिंग मी इन पुणे एंड शी वाज लाइक यार मैं जॉब सर्च के लिए आई हूँ एंड आई हैव टू स्टे हियर एंड थोड़ा सा मैं देखूँगी, जॉब सर्च करूँगी यहाँ पे एंड मतलब आई नीड अ प्लेस टू क्रैश एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक यार ऑब्वियसली घर वाली बात है यार, व्हाई वुड यू से लाइक दैट. अपना ही घर है, आजा बहन, वील स्टे, वील हैव फन. तो वीकेंड का टाइम था एंड उस टाइम तक ऐसा था कि मुझे पुणे से जाना ही था, शिफ्ट ही होना था. बिकॉज ऐसा पुणे इज़ नॉट अ बैड सिटी बट कहीं ना कहीं उस टाइम पर मुझे सूट नहीं कर रही थी. आई वॉज नॉट लाइकिंग इट, आई वॉज गेटिंग बोर्ड, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू एक्सप्लोर ना. मैं पहली बार घर से बाहर निकली, बाहर रह रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. सो आई वॉन्टेड समथिंग कि एक हैपनिंग सी सिटी हो. थोड़ा उस टाइम तक इतनी हैपनिंग नहीं थी. 2022 में इतना हैपनिंग नहीं था पुणे. इट वाज नॉट अप टू व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट पुणे बिफोर. तो मैं सोच ही रही थी कि आई विल लीव दिस सिटी, आई विल गो समवेयर एल्स. दिल्ली विल्ली जाने का सोचा मैंने या कहीं और बड़ी सिटी में. बहरहाल मेरी दोस्त आती है, रुकती है, हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ घूम के आते हैं, बस नहीं करते. एंड लाइक बिफोर लीविंग, द नाइट बिफोर लीविंग, शी इज टॉकिंग टू मी एंड शी इज सेइंग यार तू मेरे साथ ही चल देना, सामान कितना सही है, पैक कर लेंगे, डाल के भर के चल देंगे भोपाल कार के अंदर. एंड आई वाज लाइक हाँ कर तो सकते हैं, नॉट एन इशू, बट ठीक है चल, मेरे को अभी रुकना तो पड़ेगा ही, कुछ काम है मेरे, पेंडिंग चीज़ें हैं, मुझे वो कंप्लीट करनी है और बहुत सारा सामान भी है, तो वो मेरे को घर भी पहुँचाना रहेगा, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूँगी. आई नीड सम टाइम, तो मैं तेरे साथ तो नहीं चल पाऊँगी. राइट. सो हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग कुछ देख रहे थे, ऐसी कोई मूवी सी चल रही थी एंड मेरी एक और रूममेट भी थी, तो हम तीनों ऐसे साथ में बैठ के मूवी देख रहे थे. कुछ कॉन्जरिंग ही चल रही थी शायद, ऐसी मूड था यार. अब देखो हॉरर जन की तो हूँ मैं, तो हम लोग देख रहे थे बढ़िया हॉरर मूवी. तो ऐसा
याद है हम लोग मैं तो ऑलमोस्ट सोने वाली पोजीशन में हो चुकी थी एंड बोथ ऑफ देम जो मेरी रूममेट है और जो मेरी फ्रेंड है देवर स्टिल वॉचिंग, देवर स्टिल अवेक। और मुझे याद है मैं सो चुकी थी। सो पुणे का वेदर ऐसा है ना गाइस कि अगर आप पंखा नहीं भी चलाओ ना रात में तो इट्स प्लेजेंट, ऐसे गर्मी नहीं लगती है वहाँ पे। तो मैंने कहा ये लोग भी सो गए, इन लोगों ने इवन मुझे याद है कि मैंने भी पंखा ऑन नहीं किया था और मुझे इनफैक्ट सर्दी हो रखी थी उस दिन, बहुत थकान भी हो रही थी एंड आई वॉज वेरी टायर्ड एंड साइनस का इशू है थोड़ा सा मुझे, तो ज़्यादा एग्जर्ट हो जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो आई गेट टायर्ड एंड थोड़ा साइनस का भी इशू हो जाता है। तो मुझे तो नींद आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक तो थी नहीं। तो फिर मैं ये लोग देखते रह गए एंड मैंने भी पंखे के लिए मना ही करा था क्योंकि यार मुझे पंखा नहीं चाहिए यार, मेरे को ठंड लग रही है ऑलरेडी, है ना, साइनस हो रहा है, नाक बंद है, दिक्कत होगी। तो उन लोगों ने पंखा नहीं चलाया। वी ऑल थ्री स्लेप्ट इन द सेम रूम। ठीक है चलो, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे की बात है, मेरी नींद हल्की हल्की खुली। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, तो मेरी नींद हल्की हल्की खुली एंड मैंने ऊपर ऐसे देखा, मैंने कहा यार ये पंखा किसने ऑन किया। तो मेरी फ्लैटमेट कहती नहीं मैंने तो नहीं किया, तूने मना कर दिया था ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ। तो हमने उसको जगाया, मेरी फ्रेंड को। मैं कहा बहन एक बात बताओ, जब मना करी थी पंखे की तो काय को ऑन किया। तो शी वाज लाइक यार मैंने नहीं किया यार, मजाक मत कर। तो मैंने कहा यार जब मैं तो रात भर उठी ही नहीं, मैं तो अब भी उठी हूँ रात भर से। लास्ट मुझे याद है तुम लोग कॉन्जूरिंग देख रहे थे, ठीक है ना, मेरे को वही याद है, और उसके बीच में तो मैं उठी नहीं। तुम लोग कह रहे हो तुमने चालू नहीं किया। अब आप लोग भी यही सोचेंगे कि यार हो सकता है इन दोनों में से उठ के किसी ने कर दिया होगा, पर ये पंखा ऑन करने वाली बात पे से झूठ कोई क्यों बोलेगा, कोई भी क्यों बोलेगा इनफैक्ट। और किसी को भी इतना नींद का नशा नहीं होता है कि ना एकदम नींद में है और एकदम इनवॉलेंटरली पंखा चालू कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई मेरे को, आप जो है ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे ही पंखा ऑन होना नहीं चाहिए। तो हमने प्लग व्लग चेक किया, थोड़ा स्विच बोर्ड चेक किया कि भाई कुछ वायरिंग इशू तो नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल था मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं था। हमने बंद चालू करके भी देखा तो नॉर्मल बंद भी हो रहा था, चालू भी हो रहा था, स्विच भी ऑन था उसका जब हमने देखा कि पंखा चालू है। अगर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, चलो छोड़ो, अवॉइड करते क्या, छोड़ो। हमने कहा अब हमको, उसको तो जाना था उसी दिन रात में, तो शी वाज सेइंग ऑलरेडी, वो कह ही रही थी कि चल साथ में चलते हैं। तो मैं ऐसे मन भी बना रही थी, हमने फिर उतने देर में सोचा चलो चाय वाय पीने चलते हैं। तो हम चाय पी के आते हैं और यही सोच रहे थे हम लोग कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, किसने मतलब हम लोग ये भी सोच रहे हैं, रास्ते में ये भी बात कर रहे हैं, सुबह 7:30-8 बजे हम लोग नींद में ये भी बात कर रहे हैं कि यार क्या तुमने पक्का बताओ यार, मजाक तो नहीं किया, ये तो वो बकवास मत कर यार, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, मार मूड दूंगी मैं। तो दोनों यही बोल रही नहीं यार भाई, नहीं किया। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा मत बोलो, अभी 1-2 दिन पहले ही जो है कांड हुआ है एंड आई एम प्रिटी स्कैर्ड, मत करो यार ऐसा मेरे साथ, मेरे को डर लगता है इन सब चीज़ों से। कहती नहीं किया यार, नहीं किया, हो सकता है शायद तेरा अपार्टमेंट हॉन्टेड है। मैंने कहा वो तो है ही, मुझे पता है ये बात, बट पंखे वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो आपको भी सुन के लगेगा कि ऐसे इतने में क्या घबरा रही है, ऐसा हो गया होगा, बट व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स टू यू ना, तब आपको समझ में आता है कि वो छोटी सी चीज़ भी ना, ऐसे कुछ भी होता है तो लगता है यार, डर अंदर हो जाती है, समझो। मैं बोल नहीं सकती अभी कैमरा पे। तो फिर शाम हुई एंड हमने सोचा चलो मैं भी पैक कर लेती हूँ। उसने बोला तू पैक तो कर ले मेरे साथ, तो चल मैं पैक, उसको वैसे भी बस नहीं मिल रही थी
उसका बस कुछ कैंसिल भी हो गया तो उसने वो किया, तो उसने कहा चल मेरे नेक्स्ट डे की बस है मॉर्निंग की दूसरी, तो तू पैक तो कर ले मेरे साथ। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं पैक कर लेती हूँ, आधा सामान तो मेरा पैक था ही। तो उसने बोला चल मैं तेरा पैक भी करा देती हूँ, हाँ आई गई। तो मेरी रूममेट भी बोली कि हाँ चल ठीक है पैक कर ले ऐसा ऐसा। तो इवन मेरी रूममेट वॉज ऑल्सो फ्रॉम भोपाल ओनली, तो हम लोगों ने सोचा कि यार साथ में ही वापस जाना है, उसको भी मेरे साथ, तो उसका भी सामान पैक भी था ऑलरेडी। तो अब लोगों तीनों ने सोचा चल मिलके अच्छा कर लेते हैं पैक, अब सुबह तक क्या ही सो पाएंगे, जाना ही है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है चलो कोशिश करती हूँ मैं, और वैसे भी मुझे ऑफिस जाना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ो। एंड पैक करना शुरू किया हम लोगों ने। तो ऐसे पैक करते करते कुछ 11:30-12 बज गए रात के। तो इन लोगों ने बोला यार हमको तो मची चुल, चलो भाई थोड़ा एक लास्ट इसको चक्कर करवा देती हूँ मैं पुणे का, थोड़ा घुमा देती हूँ, हिंजवाड़ी ले जाती हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पियाएंगे, कुछ खा पियाएंगे, वहाँ पे मोमोज़ वगैरह अच्छे मिलते हैं, वो सब खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग हिंजवाड़ी तो नहीं गए, खराड़ी गए। तो वहाँ पे वो कॉफ़ी का कियोस्क ओपन रहता था, तो वहाँ से हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कुछ खाने पीने का नॉर्मल ऐसा लिया, खाया पिया, घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि विंडो, मतलब जैसे एंटर करते थे उस घर में तो विंडो थी, वो विंडो पे ऐसे 4 ऐसे हाथ के, ऐसे उंगलियों के, हाथ के भी नहीं सॉरी उंगलियों के ऐसे निशान ऐसे। तो मेरी फ्रेंड ने वो देख लिया, कहती भाई ये क्या है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे हाथ से लग गया हो। तो मैंने उसको इंस्पेक्ट किया, ऐसे जाके मैंने देखा तो वो ना अंदर से नहीं था, बाहर से था। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, बाहर देखो, बाहर से आप बोलोगे कि हो सकता है किसी ने कर दिया हो, बट वो किसी के करने की पॉसिबिलिटी भी तो हो उसमें बाहर से। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये विंडो है मान लो, ये है ना, इसके इस तरफ ऐसे नीचे का वो क्या होता है, टीन डली हुई, टीन शेड डला हुआ है, ठीक है, नो बालकनी एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे विंडो के ग्रिल लगी हुई है ना, इस तरफ तो हॉल है ही, और जो विंडो है उसमें जाली का ऐसा एक जाली लगी हुई है, वो कांस्टेंट है, मतलब आप उसको हटा नहीं सकते, वो परमानेंट चिपकी हुई है जाली। तो उसमें अंदर से तो वो हो नहीं सकता, बाहर से ही हो सकता है, और वो हम खिड़की यूज़ इतना करते नहीं थे हम लोग, उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह कुछ ऐसा करते नहीं थे। तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, मतलब ये अब घबरा रहे हैं, अब मेरे को घबराना, मतलब घबराहट शुरू हो गई, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। एंड ऑलरेडी थोड़ा सा अजीब, अब वो घर थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ हुआ है वो ये समझ सकता है कि थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती हैं ऐसे इन मामलों में चीज़ें, तो घबराहट होने लगती है और वो उस जगह से भागने की इच्छा होती है। तो आई थॉट समथिंग कि यार भाड़ में गया सब कुछ, आई विल डील विथ एवरीथिंग लेटर ऑन, ठीक है, जो जैसा, मतलब आई डोंट नो कैसे भी करके इसी रात, इसी वक्त, इसी समय आई हैव टू लीव फॉर भोपाल, ठीक है। एंड मैंने जितना हो सकता था, जितना सामान मैं रख सकती थी, पैक कर सकती थी, जो भी कर सकती थी, मैंने सारा गाड़ी में भरा है। मैंने अपनी रूममेट का सामान, अपनी फ्रेंड का सामान, सब सामान जितना हो सकता था अपनी कार में भरा मैंने, ठीक है। बाकी पूरा उसमें लॉक लगाया घर के अंदर, चाबी मैंने रखी, मैंने सब लाइट वाइट सब बंद करी, जितना मेरे वैल्यूएबल्स थे सब मैंने उठाए वहाँ से, ठीक है। मैं भागी हूँ लिटरली उस रात को। आई रिमेंबर आई वॉज डेड स्कैर्ड एंड आई वॉज, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा ओवर रिएक्ट कर रही होगी, बट आई वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई कि भाई आई कांट डील विद दिस एनीमोर, मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, ठीक है। एंड हमने सब सामान रखा गाड़ी के अंदर, थोड़ा बहुत सामान हमने मेरी एक दीदी है उनके यहाँ ड्रॉप ऑफ किया, रात में 1-1:30-2 बजे के आसपास कभी हमने ड्रॉप किया वो सामान उनके घर में। उनसे भी बहुत अपोलोजाइज किया, सॉरी वी आर लीविंग, बट
एकदम से अचानक से हो रहा है ये सब. एंड शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि एकदम से क्या हो गया, ये मतलब छोड़ के जा रहे हो तुम लोग. एंड आई वाज लाइक आई कैन नॉट लिव इन दिस सिटी एनी मोर, आई हैव टू लीव इट, आई हैव टू. मतलब मेरे पास चारा ही नहीं है और कोई, मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास. आई कांट. ठीक है, सब कुछ रखा, रात भर ड्राइव किया एंड वी केम बैक टू भोपाल. मैं जब भोपाल आई तो मेरे पेरेंट्स बहुत सरप्राइज हुए, बट दे वर हैप्पी. दे न्यू कि हम लोग पुणे छोड़ने वाले हैं, तो दे वर अ लिटिल बिट हैप्पी ऑल्सो कि हाँ चलो आ गई ऐसा ऐसा. एंड आई वाज लाइक कि मुझे घर जाना था. मतलब उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं कब घर पहुंच जाऊं, कब कैसे घर पहुंच जाऊं मैं. ठीक है, वी लिटरली रैन अवे फ्रॉम दैट हाउस in that night, in that moment itself. And हमने तय कर लिया कि उस सिटी में वापस we cannot. So yeah, this was हमने वहीं, मतलब वो बढ़ता उससे पहले तो हमने छोड़ ही दिया वो रेंटेड अपार्टमेंट. और आई डोंट नो what is happening with it right now, कौन वहाँ रहता है, I do not care. I did not even take any follow up on that also. मैं अपने पापा को बोलती, मैंने कहा आप बात कर लीजिएगा लैंडलॉर्ड से, जो भी है प्लीज़. we do not need anything from that house, we do not need anything from anybody right now. पुणे छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया. हमने सोचा दिल्ली जाएंगे एंड उसके बाद हम दिल्ली चले गए. तो दिल्ली में लाइफ started getting better. थोड़ा बेटर फील करने लगे, थोड़ा अच्छी सैलरी भी मिली, अच्छे लोग भी मिले, थोड़ा सा बेटर इजी भी हो गया था इंटरैक्ट करना दिल्ली में, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी स्पीकर्स थे वहाँ पे. पुणे में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो जाता था, बट इट वॉज फाइन. इट वॉज नॉट दैट बैड, बट इट वॉज फाइन. बट दिल्ली फेल्ट लाइक अ लिटिल बिट मोर क्लोजर टू होम. दिल्ली चले गए, वहाँ पे भी एक अपार्टमेंट, अच्छा अपार्टमेंट था, हमने बहुत बढ़िया अपार्टमेंट रेंट किया. एंड दिल्ली में जो हुआ दैट वाज काइंड ऑफ अननर्विंग. एंड वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो गया था दिल्ली में. दिल्ली की कहानी के लिए आई वुड हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन जिसकी मौजूदगी में ये हुआ. एंड दे आर, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट दे आर कंप्लीटली रिलेटेड, पूरी तरह रिलेटेड है वो उस स्टोरी से. ठीक है, तो पार्ट 3 आई एम सो सॉरी फॉर कीप यू हैंगिंग लाइक दैट, बट यही तो बात है इन कहानियों की जो मैंने बचा कर रखी है, जो मेरे साथ एक्चुअली हुई है. And I want to share it with you. So part 3 में I will bring this person to you and I will introduce them on my channel, and I'll tell them to tell their POV कि actually क्या हुआ. उनके साथ भी कुछ घटनाएं हुई उस जगह पर, and मेरे साथ तो जो हुई it was out of this पता नहीं आप लोगों में से किसी के साथ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो. बट जो दिल्ली में हुआ दैट वाज, फॉर मी इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो हियर वी हैव एंडेड पार्ट 2. पुणे की कहानी तो खत्म हो गई, दिल्ली में क्या हुआ ये जानने के लिए सब्सक्राइब टू TGB Horror Stories. Save it on your playlist and comment down below if you have any stories. Next part में I will bring more people with more horror stories, especially part 3 इस पूरी सीरीज को खत्म करने के लिए. जो ये थर्ड पार्ट will be the last part. इस पूरी सीरीज को खत्म करने के लिए जो एंड है, जो शो स्टॉपर है, उसको लेके आऊंगी थर्ड पार्ट में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग TGB Speaks, powered by Nitya.